यदि मैं आपको आज से बहुत पीछे लेकर के चलो 1757 और 1764 में जब बक्सर और प्लासी का युद्ध हुआ और उसमें इतनी निर्ममता के साथ अंग्रेजों ने आक्रमण किया इस भारत के ऊपर कि किसी का साहस नहीं हुआ कि वो कुछ कर सकें। उस समय लगभग 5000 सन्यासियों ने इस देश को आजाद करवाने का बीड़ा उठाया और वो 5000 सन्यासी भगवा ध्वज अपने हाथ में लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे और अंग्रेज उन सन्यासियों को देख करके इतना विचलित था, इतना दहशत में था कि उसको दबाने के लिए वो हर भरसक प्रयास करता था। जहां पर भी वो सन्यासी मिलते थे उनको कुचलने का प्रयास अंग्रेज करता था। ये मैं 1757 और 1764 की बात बता रहा हूँ। वहां से चलते चलते जब ये कड़ी आगे बढ़ती है, स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी विरजानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और मैं कितने सैकड़ों लोगों के नाम और ले सकता हूँ जो इस देश को आजाद करवाने के लिए आगे आए थे। हरिद्वार जी इसी तरह की एक धर्म नगरी है जहाँ पर बैठ करके धर्म की बातें होती हैं, लेकिन जब आप राजनीतिक रूप से किसी के गुलाम होते हो, सामाजिक रूप से किसी के गुलाम होते हो, तो आप कोई भी धर्म का कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विरजानंद स्वामी जी जो प्रज्ञा चक्षु थे और स्वामी दयानंद जी के गुरु थे, उन्होंने चंडी मंदिर हरिद्वार में एक बहुत बड़ी खाप पंचायत बुलाई और उस खाप पंचायत में बैठ करके राजे रजवाड़ों को बुलाया और वहां ये फैसला हुआ कि इस देश को आजाद करवाने के लिए कुछ समय के लिए धर्म कर्म की बातों को रोकते हैं और सब इकट्ठे होकर के इस देश को आजाद करवाने का काम करते हैं। उसी चिंगारी को गुरु विरजानंद जी ने स्वामी दयानंद जी के हृदय के अंदर डाला और गुरु जी की कुटिया से, मथुरा से जब स्वामी दयानंद निकलते हैं तो गुरु जी एक संकल्प करवाते हैं कि आज आप यहाँ से जा रहे हैं लेकिन मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। और गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए जब ये पूछते हैं ऋषि दयानंद, तो गुरु विरजानंद जी कहते हैं कि इस देश में वेद की विद्या विलुप्त हो चुकी है और ये देश अंग्रेजों का गुलाम है। जब तक तुम्हारे शरीर में थोड़ा सा खून का कतरा भी बाकी रहे, एक श्वास भी बाकी रहे, तब तक इस देश को आजाद करवाने के लिए काम करना है और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना का काम आपको करना है। उस दिन के बाद गुरु विरजानंद की कुटिया में श्री दयानंद दोबारा कभी नहीं जाते हैं और इस देश को आजाद करवाने के लिए लड़ते हैं, अपने सैनिकों को तैयार करते हैं, अपने अनुयायियों को तैयार करते हैं, आर्य समाज की स्थापना करते हैं और आर्य समाज के माध्यम से धर्म के नाम पर काम होता है और इस देश को आजाद करवाने के लिए काम होता है। मैं इस बात को, इस प्रसंग को, इस भूमिका को आपके बीच में सिर्फ इसलिए रख रहा हूं, आज जिस प्रसंग में इस देश चल रहा है, जिस वातावरण में आज ये देश जा रहा है, उस परिस्थिति में हमारे देश में, जिस देश में कहा जाता है कि धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा कार्य इस भारत में होते हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति कहीं देखे जाते हैं तो इस भारत में है, सबसे ज्यादा साधु सन्यासी कहीं देखे जाते हैं तो इस भारत में है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आज हम देखते हैं इसी देश के अंदर करोड़ों की संख्या में सुबह होते ही लाखों पशु और पक्षी काट दिए जाते हैं, उनमें गाय भी शामिल होती है। जिस गाय को हम मां मानते हैं उस गाय के गले के गर्दन के ऊपर कटारा चलता है। कोई राजनीतिक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कोई हलचल नहीं होती है, भले ही कोई न कोई गाय के नाम पर वोट तो भले ही मांग लेता है, परंतु गाय की गर्दन पर जब कटारी चलती है तो कोई बोलता नहीं है। अल कबीर नाम का सबसे बड़ा कत्ल कारखाना है, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वो भी एक हिंदू ने चला रखा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। यदि मैं आज ये कहने लगूं कि जिस देश के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ तो लाखों की संख्या में गाय है और गाय के दूध और घी को खा के और पी करके हमारे नौजवान हष्ट पुष्ट होते हैं, वो खेलों में जाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए आगे आते हैं, आज उस देश का नौजवान नशे की गिरफ्त में है। मुझे कहते हुए बड़ा कष्ट हो रहा है। जब हम आ रहे थे तो ट्रैक्टर के ऊपर मैंने देखा हमारे इस किसान के इस बेटे को बर्बाद होते हुए देखा कि एक धर्म के नाम पर, गंगा स्नान के नाम पर, अपनी पूजा और अर्चना के नाम पर यहाँ आया हुआ है और नशे में धुत है। एक व्यक्ति को अभी आपने यहाँ देखा जिसने सुभाष अपना नाम बताया।